Hello students of class 7. I am here for your English class, and today I am going to start unit 2. Chapter's name is presence of mind. At first try to understand what is called presence of mind. Many of the students know their answer, but at a time they don't know how to perform it and from where it has been to be started. And some of the students keeps a very presence of mind. They are able to reply all the answer properly at a right time. It is called presence of mind. Presence of mind in every life, and in face of adversity, in chances, the zest of life, the zest for life. प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में वैसे अवसर आते हैं जब उन्हें उत्साह के साथ इसका सामना करना होता है. इट मेक्स चैलेंजेस एक्साइटिंग एंड हेल्प अस टू टेक गुड एंड द बैड इन आवर स्ट्राइड. हमारे जीवन में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उसके लिए ये एक चैलेंज के जैसा होता है जो हमें यह सहायता करता है अच्छे और बुरे साइड को समझने के लिए और हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ चैलेंजेस, हाउ टू फेस सच टाइप ऑफ चैलेंजेस. इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो लेट अस कम टू नो अबाउट दिस चैप्टर by the source of this chapter. A clump of lilac. lilac एक झाड़ीदार प्लांट है. As soon as his wife opened the door, जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला. लेट इट बी लिव. एट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट एन आर्मी ऑफिसर हु ड्रॉज ए मैप. यह कहानी एक आर्मी ऑफिसर के बारे में है जो एक नक्शा तैयार करता है. ग्रीन पेंट फॉल्स इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप. वो उस नक्शे के कोने में हरा रंग का पेंट गिर जाता है गलती से. तो कैन यू गेस हाउ ही हाइड इट? कैन यू गेस हाउ ही हाइड्स इट? लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसने अपने इस मिस्टेक को, जो हरे रंग का पेंट उस कॉर्नर पर उस नक्शे के कोने में गिर गया है, तो उसको वह कैसे छिपाएगा. आइए इसके बारे में इस पाठ्य के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं. एज सुन एज हिज वाइफ ओपन द डोर. जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, निकोलाई वेबग्राहोविच अल्मासोव, नाइक नेम कोलिया, स्ट्रोड इनटू द स्टडी विदाउट रिमूविंग हिज ओवरकोट और कैप. जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो निकोलाई वेबहोविच अल्मासोव, उसका नाइक नेम, छोटा नाम उसका कोलिया बोलते थे. ये निकोलाई वर्सेस कोलिया लंबे लंबे डग भरता हुआ सीधा अपने अध्ययन कक्ष में चला गया, जबकि उसने अपने ओवरकोट को भी नहीं उतारा और कैप को भी नहीं उतारा और सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया. हिज वाइफ सा हिज ग्लूमी फेस. उसकी औरत ने उसके स्याह चेहरे को देखा
एंड अंडरस्टूड दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैड हैपेंड। और वह समझ गई कि दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो चिंतित है, परेशान है। अल्मासोव, द पुअर यंग ऑफिसर, हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टाफ कॉलेज। अल्मासोव जो एक जुआ बेचारा ऑफिसर है, वह अपने स्टाफ कॉलेज से लौटकर वापस आया था। तो टुडे ही हैड शोन हिज प्रोफेसर द लास्ट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। आज उसने अपने प्रोफेसर को अपना सबसे अंतिम और बहुत ही मुश्किल से बनाया जाने वाला प्रैक्टिकल वर्क को शो किया था, दिखाया था। वो वर्क था एक लोकल मैप, एक क्षेत्रीय नक्शा। Until now his examination had gone well, but only his wife knew the work he had to do. यहाँ तक उसका एग्जामिनेशन तो अच्छा हो गया था, लेकिन उसकी वाइफ जानती थी कि उसने कैसा काम किया था। From the beginning, his entrance into the college had seemed almost impossible. प्रारंभ में तो उस कॉलेज में उसका एडमिशन प्रवेश पाना ही बहुत मुश्किल था। For 2 years he had tried to get through the examination, और 2 सालों में उसने एग्जामिनेशन के माध्यम से उसने कोशिश किया। And it was only at the 3rd attempt that he had succeeded. और यह तीसरा मौका था जब वह सफल हो गया। विदाउट हिज वाइफ ही वुड नेवर हैव फाउंड इनफ एनर्जी। और अपनी पत्नी के बिना वह अपने अंदर इतना साहस पैदा नहीं कर सकता था। एंड वुड हैव गिवन अप, और उसे छोड़ दिया होता अगर उसकी पत्नी उसको इनकरेज नहीं करती। उसकी पत्नी ने उसे साहस भरा। उसने तीसरे अटैम्प्ट में, तीसरी कोशिश में उस एग्जामिनेशन को पास कर लिया। बट वीरा इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ, बट वीरा हेल्प टू कीप हिज एस्पायरिट्स हाई। लेकिन वीरा ने उसके आत्मा में ताकत भरने की कोशिश करती रही। और शी हैड लर्न टू मीट एवरी फेल्यूर विथ ए क्लियर ऑलमोस्ट गे काउंटेनेंस। और हमेशा उसके असफलता के दौरान हमेशा उसे साहस भरती रही और उसको ढाढ़स बंधाया। शी हैड गॉन विदाउट एनी लग्जरीज इन ऑर्डर टू सराउंड हिम विद द मॉडेस्ट कंफर्ट। वह ऐसी लेडीज थी जो अपने चारों तरफ मौजूद लग्जरी चीज़ों को त्याग करके, अपने आराम को त्याग करके, विच वाज नेसेसरी फॉर ए मैन हु वाज डूइंग ब्रेन वर्क, उसके लिए वैसा सराउंडिंग तैयार करती थी जिससे एक दिमाग से काम लेने वाला व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। शी कॉपीड हिज पेपर्स, उसने उसके पेपरों की कॉपी कर लेती थी। ड्रीव हिज प्लेन, रेड फॉर हिम, और उसके प्लान को, उसकी योजना को लिखती थी और पढ़कर उसे सुनाती थी। एंड वाज जनरली ए ग्रेट हेल्प, और यह इस प्रकार का उसका जो योगदान था, ये बहुत बड़ा योगदान था। कोलिया वाज योर वर्क अनसेटिस्फैक्ट्री, कोलिया यह जो तुम्हारा काम है, इस काम में संतुष्टि नहीं हो रहा है। ही श्रग्ड हिज
shoulders and made no reply. उसने कंधों को उचकाया बट उसने कोई जवाब नहीं दिया. कोलिया, have they rejected your map? Please tell me. We can talk things over. कोलिया, क्या उन्होंने तुम्हारे नक्शे को रिजेक्ट कर दिया है? कृपया मुझे बताओ, हम लोग इस समस्या पर बात करेंगे. अल्मासो टर्न्ड टू हिज वाइफ. अल्मासो अपनी पत्नी की ओर मुखातिब हुआ एंड बिगैन इन ए हीटेड इरिटेटेड मैनर. और एक होपलेस व्यक्ति जैसा उसने बोलना शुरू किया कि दैट पीपुल यूज व्हेन दे फील दैट इनजस्टिस हैज़ बीन डन टू देम. लोग तकलीफ तभी महसूस करते हैं जब उनके साथ न्याय नहीं होता है. व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस डू यू थिंक हैज़ बीन डन? और किस तरह का न्याय जो इसे नहीं मिला, आप इसके विषय में सोच सकते हैं. लेट अस कम टू नो. वेल, इफ़ यू विश टू नो, दे रिजेक्टेड इट. अच्छा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वे लोग इस नक्शे को रिजेक्ट कर दिया. एंग्रीली ही किक्ड द केस कॉन्टेनिंग द प्लान्स. उसने गुस्से से अपने प्लान्स को फेंक दिया. ऑल दिस रबिश may be thrown into the fire now. This is the end of college for me. In a month, I shall be back in the regiment and in disgrace too. सबों को आग के हवाले कर दो. दिस इज़ द एंड ऑफ द कॉलेज फॉर मी. यह साल जो है, यह समय मेरे कॉलेज में अंतिम दिनों में है. इन ए मंथ, एक महीने के बाद, आई शैल बैक इन रेजिमेंट, मैं अपने रेजिमेंट में लौट जाऊंगा. ऑल बिकॉज ऑफ दैट कर्स्ड स्पॉट. और एक धब्बा लेकर मैं अपने रेजिमेंट में वापस लौट जाऊंगा. What spot? Kolia? I don't understand. Veera sat down on the arm of his chair. What spot? She repeated softly. किस तरह का धब्बा? कोलिया, मैं समझी नहीं. वीरा sat down on the arm of his chair. और वीरा उसके कुर्सी के हथड़ पे बैठ गई. व्हाट स्पॉट? कौन सा स्पॉट? सी रिपीटेड सॉफ्टली. वह अपने प्रश्न को मुलायमियत से दोहराई. ओह, एन ऑर्डिनरी स्पॉट ऑफ ग्रीन. एक साधारण हरे रंग का धब्बा, स्पॉट. यू नो हाउ आई वर्क अंटिल 3 o'clock लास्ट नाइट. तुम्हें याद होगा कि मैंने पिछली रात 3 बजे तक काम किया. टू गेट द मैप फिनिश्ड, मैप को तैयार करने के लिए. और द प्लान इज वेल ड्रॉन एंड कलर्ड. योजना बहुत अच्छा बनाया गया था और उसे कलर किया गया था. दे ऑल से दैट. ऐसा वो लोग भी बोल रहे थे. वेल, एज आई वॉज सिटिंग लास्ट नाइट completely exhausted, my hand trembled and I made a spot on it. मैं लगातार
पिछली रात बैठा रहा। उस समय जबकि उस स्पॉट को बनाने में मेरे हाथ कांप रहे थे। आई मेड ए स्पॉट ऑन इट, तो फिर भी मैंने उस स्पॉट को बनाया, उस नक्शे को बनाया। और नक्शा बनाते वक्त आई मेड ए स्पॉट ऑन इट, और हमसे एक धब्बा बन गया। सच ए थिक स्पॉट, वो गहरा धब्बा। आई ट्राई टू रब इट, मैंने इसको रगड़कर साफ करने की कोशिश किया। एंड मेड इट वर्स, और ये और भी बेकार हो गया। आई सैट थिंकिंग, मैं बैठ कर सोचता रहा। एंड वॉन्डरिंग व्हाट टू डू, कि अब इसका क्या किया जाए। एंड देन आई थॉट आई वुड ड्रा ए क्लम्प ऑफ बोसेज ओवर द स्पॉट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस स्पॉट के ऊपर में झाड़ी का एक गुच्छा बना दूं। इट लुक्ड वेरी फाइन, यह काफ़ी अच्छा दिख रहा था। व्हेन इट वाज डन, जब मैं इसको पूरा कर दिया, झाड़ी का एक गुच्छा बना दिया उस हरे रंग के गिरे हुए स्पॉट पर, तो वो स्पॉट बहुत अच्छा दिख रहा था। द स्पॉट वाज क्वाइट कवर्ड, और स्पॉट भी, वो धब्बा भी ढंक गया था उस झाड़ी से। आई टूक इट टू दी प्रोफेसर टूडे, और मैं इसे लेकर अपने प्रोफेसर के पास आज गया। आह यस, ही सेड, हाउ डिड यू गेट दिस बुशेज हियर, वह बोला कि तुम वहाँ पर झाड़ी कैसे पा गए। आई शुड हैव टोल्ड हिम देन एंड देयर हाउ इट हैड हैपेंड। मैं उसे कहना ही चाहता था कि कैसे यह हो गया है। ही माइट ओनली हैव लाफ्ड, लेकिन इससे क्या होता कि वो हंसता ही रहता। बट आई सेड टू हिम, लेकिन मैंने उससे कहा कि बट देयर इज ए क्लम्प ऑफ बुशेस देयर, वहाँ झाड़ी का एक गुच्छा मौजूद है। नो, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि नहीं। आई नो द प्लेस वेल एज द पाम ऑफ माई ओन हैंड, जैसा मैं अपने इस हाथ को अच्छी तरह से जानता हूँ, वैसे ही मैं इस जगह को भी जानता हूँ कि देयर आर नो बुशेस देयर, वहाँ पर कोई झाड़ी नहीं है। देयर वेयर ए गुड मैनी ऑफिसर्स प्रेजेंट एंड ए लॉन्ग डिस्कशन फॉलोड, वहाँ पर बहुत से ऑफिसर मौजूद थे और उन लोगों के दरमियान एक लंबा डिस्कशन चलता रहा इसी मैप के लिए। द प्रोफेसर सेड, प्रोफेसर ने कहा, इफ़ यू आर सो श्योर ऑफ द क्लम्प, अगर तुम इस झाड़ी के बारे से बिल्कुल श्योर हो, तो वी मस्ट राइड ओवर टुमारो, तो कल मैं वहाँ जाकर उसे देखूँगा। एंड इंस्पेक्ट द प्लेस, और उस स्थान का निरीक्षण करूँगा। आई विल शो यू दैट यू वेयर आइदर वेरी केयरलेस और ड्रीव द प्लान फ्रॉम ए मैप, और मैं तुम्हें दिखा दूँगा, साबित कर दूँगा कि या तो तुमने लापरवाही से ये काम किया है, या अपने मन से इस नक्शे पर तुमने कोई प्लान निर्धारित कर दिया है। बट वाई इज ही सो श्योर दैट देयर इज नो क्लम्प ऑफ बुशेस देयर, यू आस्क्ड। लेकिन वह इतना निश्चित कैसे कर सकता है कि वहाँ पर कोई झाड़ी का गुच्छा नहीं है, विरास्ट, उसकी पत्नी ने पूछा। बिकॉज फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से
ही हैज़ नोन दैट प्लेस बेटर दैन हिज ओन बेडरूम। वह इस स्थान को अपने बेडरूम से ज़्यादा जानता है, यानी कि जितना वो अपने बेडरूम को ठीक से नहीं देखा होगा उससे ज़्यादा इस स्थान को देखा है और इसके बारे में जानता है। एंड बिकॉज ही नोज हिज सब्जेक्ट बेटर दैन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। और इस तरह के सब्जेक्ट को वह संसार के दूसरे लोगों से ज़्यादा जानता है। इन द एंड, और अंत में, दे विल ऑल नो दैट आई लाइट। वे लोग ऐसा जान गए कि मैंने झूठ बोला। हस्बैंड एंड वाइफ सैट साइलेंटली थिंकिंग। और पति पत्नी दोनों चुपचाप से बैठकर सोच रहे थे। सडनली वीरा एक्सक्लेम्ड। अचानक से वीरा को एक ख्याल आया। वीरा ने आश्चर्य किया कि कोलिया, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है। वी मस्ट गो दिस मिनट, गेट रेडी क्विकली। हम लोगों को अभी चलना चाहिए, इसी मिनट में तैयार होना है, जल्दी तैयार हो जाओ। कोलिया फ्राउंड। डोंट डू एनीथिंग फूलिश प्लीज। कोलिया ने उसका अनुसरण करते हुए बोला कि किसी बेवकूफ़ वाली कोई हरकत ना करना कृपया। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फूलिश। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। वीरा सेड, स्टैम्पिंग हर फुट। उसके पैर को ठोकते हुए वीरा ने ऐसा बोला कि मैं ऐसा कोई बेवकूफ़ वाली हरकत नहीं कर रही हूँ। आई डोंट आस्क यू टू गो एंड अपोलाइज। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम जाओ और उन लोगों से क्षमा मांगो। बट इफ़ दोज स्टूपिड बुशेज आर नॉट देयर, लेकिन अगर इस तरह का झाड़ी वहाँ मौजूद नहीं था तो वी मस्ट गो, तो हम लोगों को चलना चाहिए। एंड प्लांट सम एट वंस, और तुरंत ही उस झाड़ी को लगा देना चाहिए। प्लांट बुशेज, रोपने के लिए, और झाड़ी। अल्मासोव ओपेंड हिज आइज वाइड। अल्मासोव की आँख चौड़े हो गए। यस प्लांट देम, हाँ हाँ इस झाड़ी को लगा दो। इफ़ यू टोल्ड ए लाई, अगर आपने एक झूठ बोल ही दिया है तो वी मस्ट पुट इट राइट, तो हम लोगों को इसे सही साबित कर देना है। गेट रेडी क्विकली, जल्दी तैयार हो जाओ। गिव मी माई हैट, मुझे अपना टोपी दे दो। एंड कोट एंड माई अम्ब्रेला, और कोट दे दो और मेरा छाता दे दो। वाइल ही वॉज गेटिंग दिस थिंग्स, वीरा वॉज क्विकली ओपनिंग ऑल द ड्रॉवर्स of the tables, pulling out baskets and boxes and putting them on the floor. जब वह इन सब चीज़ों के साथ तैयार हो रहा था तो वीरा जल्दी से अपना ड्रॉवर खोलकर उसमें से, टेबल के ड्रॉवर के अंदर से टोकरी को निकाल लिया, बक्से को निकाल लिया और सतह पर, फ्लोर पर, ज़मीन पर उसको बिखेर दिया ड्रॉवर को। ईयरिंग्स ओनली रबिश, दे वोंट गिव एनीथिंग फॉर देम, एंड दिस रिंग विथ इट्स एक्सपेंसिव स्टोन, और उसमें से कुछ पत्थर रख लिए। वी मस्ट गेट इट बैक अगेन समहाउ, हम लोगों को इन सब चीज़ों को जो मैं रख कर ले जा रही हूँ, इन सब चीज़ों को वापस भी लाना होगा।
थैंक यू फॉर टुडे।